ये सब ना बिहारी चाचा का करा धरा है। घूस देके बना दे होगा पिंकी को वीडियो। उनको तो लगता है उनको तुम्हारा बारे में पहले सब कुछ पता था। मां हम चलते हैं, नहीं तो इंटरव्यू में देर हो जाएगा। माँ, घर का राशन खत्म हो गया है। हम उनको फोन कर देते हैं, शाम को आते हुए पैसे निकालते हुए आएंगे। ये फाइल अर्जेंट थोड़ी ना है, हम इसे बाद में साइन कर देंगे। देखो अभी हमारा समोसा और जलेबी ठंडा हो रहा है। अरे निर्मल बाबू झिझक काहे रहे हैं भाई? अब उठा लीजिए, आपके ससुराल के वालों का ही फोन होगा। अब उठा लीजिए। कहाँ है? हम कह रहे थे कि शाम को आते समय बैंक से थोड़ा पैसा निकलवाते हुए आइएगा। काहे कि घर में बिल्कुल पैसा नहीं है और घर का राशन भी खत्म होने वाला है। ऐसा भी क्या इमरजेंसी आ गया है? कृष्णा के अकाउंट में तो पैसे होंगे ना, और रवि की नौकरी भी अभी अभी छूटी है। हाँ बात तो सही है, पर पापा का अस्पताल का बिल बहुत ज्यादा आ गया था तो सारा पैसा उसमें चला गया। ठीक है, आते समय एटीएम से ले आएंगे। कहा निर्मल बाबू, खाता खाली होना शुरू हो गया? पिंटू, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा काहे उतरा हुआ है? हम कृष्णा के साथ थे। आज उसका ऑफिस का आखिरी दिन था मां, और आपको पता है वहां कहा हुआ? क्या हुआ? कृष्णा की जगह वीडियो पिंकी बन गई है। न जाने किसका श्राप लगा हुआ है। ये परिवार के किस्मत में बहुओं का सुख देखना लिखा ही नहीं। पहले तो सरगम चली गई और अब कृष्णा को ये सब। एक बात कहें मां, सरगम को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कृष्णा को हम लोग वापस ला सकते हैं। कृष्णा को वापस ला करके तुम पिंटू का जीवन उजाड़ने से बचा लो। कम से कम उसका गृहस्थी तो ना टूटे। और मां, ये काम कोई और नहीं कर सकता है, तुम ही कर सकती हो। बबलू सिंह सही कह रहा है गंगा देवी। अरे कृष्णा के आने से पिंटू सिंह की जिंदगी का अधूरापन भी कम हो जाएगा। आपको हमारा चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। और कहा कहे कृष्णा की मां को, वो बिल्कुल सही कह रही है। किस मुंह से हम उनके पास जाए और उनको बोले कि अपनी बेटी को इस घर में भेज दे?
पिंटू, सरस्वती जी का दुख हम समझते हैं, लेकिन बेटा हमारे परिवार से भी तो भूल हुआ है और वो भूल हमको सुधारना ही पड़ेगा। ये भूल सुधारने का जिम्मेदारी हम लेंगे। आप कृष्णा से कुछ बोले काहे नहीं? देखिए आपको पता है ना कि वो अच्छा सुनिए तो, वो पैसे लेके तो आए हैं ना? ये लो। ये का सिर्फ 500 रुपए? अरे रास्ते में एक ही एटीएम पड़ता है और उसका भी मशीन खराब था, इसलिए हम पैसे निकाल नहीं पाए। कल ऑफिस से आते समय पैसे निकाल के दे देंगे। हाँ, तुमको एक बात तो बताना भूल ही गया। कल रात बाबूजी हमारे सपने में आए थे। पापा जी के जाने के बाद हमें तो बहुत डर लग रहा है कि हमारे बाबूजी पता नहीं कितने दिन के मेहमान हैं। और उनका तो आज फोन भी आया था। अच्छा, कहाँ कह रहे थे? कहेंगे क्या, हमने तो उनका फोन ही नहीं उठाया। वो हमसे नाराज हो सकते हैं, हम नाराज नहीं हो सकते। अरे मेहमान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे वो आपके पिताजी हैं, उनको आपसे नाराज होने का हक है। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन छोड़िए ना, आप खुद ही उनको फोन कर लीजिए। ठीक है माँ जी, आप कह रही हैं तो हम बात कर लेंगे। प्रणाम माँ जी। खुश रहो। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? आइए ना माँ जी, आइए अंदर आइए। कहिए, कैसे आना हुआ? वहां सब ठीक तो है ना? हम अपना गलती सुधारने आए हैं, आपसे माफी मांगने आए सरस्वती जी। अब माफी वाफी मांगने का कोनो जरूरत नहीं। ऐसा मत कहिए, आप तो अच्छा से जानती हैं, गलती करने वाले से माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। तेल का छींटा मारने से दिया नहीं बुझता है कि हमारे कलेजा में जो आग जल रहा है ना, उसके तपन का अंदाजा नहीं है आपको। अंदाजा ही नहीं, एहसास है हमको, इसलिए तो यहाँ तक चले आए हैं हम। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि जो कुछ हुआ हम उसको भूल जाएं? जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन भूलने का कोशिश तो कर सकते हैं हम। दूसरे को शिक्षा देना बहुत आसान होता है। आप एक माँ है सरस्वती जी, और हम भी एक माँ है, और एक माँ होने के नाते हम आपसे मिलने आए आज, यही कहने के लिए कि अपने बच्चों के लिए तो कोशिश कीजिए। क्या कोशिश करें? हमारे परिवार के साथ जो हुआ, या ये कहें कि टुनटुन बाबू की वजह से हमारा सुहाग उजड़ गया। हमारे बच्चों के सर से पिता का साया चला गया। हम आपका दुख समझ सकते हैं सरस्वती जी, कि मत भूलिए कि विद्या बाबू हमारे समधी थे, पर उनके जाने के बाद हम सबको दुख हो रहा है। अरे हम तो बस ये कहने आए कि इंसान से कोई ना कोई तो गलती होता ही है। वो गलती को मानना चाहता है, प्रायश्चित करना चाहता है, तो उसको एक मौका दिया जा सकता है ना। अरे वाह, कितना आसानी से आप अपने पति के किए पर पर्दा डाल दी। एक बात पूछें आपसे,
अगर ये सब आपके साथ हुआ होता और आपका सुहाग उजड़ा होता तब भी आप यह सब कहती। माँ बस कृष्णा, हमको इनसे बात करने दो। आपको क्या लगता है आप अमीर हैं तो हमको नीचा दिखा सकती हैं? आप बात को कहां से कहां ले जा रही है सरस्वती जी? हमारे मन में ये सब कभी नहीं आया। गरीबी अमीरी कुछ हो नहीं। अरे अपनी कृष्णा को अपनी बेटी जैसा माना है हमने। बेटी मानने में और कोख से पैदा करने में बहुत फर्क होता है गंगा जी। अगर आप कृष्णा को अपना बेटी मानी होती ना तो आपको इस बात का भी एहसास होता कि उसके लिए अपने पिता को खोने का क्या मायने। हमको आपका दुख समझ में आता है सरस्वती जी, लेकिन आपको हमारा दुख नजर ही नहीं आता। अगर आपके घर में मौत हुआ है तो हमारे घर में भी मौत हुआ है। अगर विद्या बाबू खो चुके हैं आप तो हम भी अपनी बड़की दुल्हन सरगम को खो चुके हैं। एक बहू मौत का बलि चढ़ गई है तो दूसरी बहू को आप अपनी जिद के कारण हमसे अलग करना चाहती है, और इसी जिद के कारण आप सब कुछ खोने वाली है। हमको हमारा गलती का एहसास कराने का जरूरत नहीं, आप बस अपना गलती का एहसास कीजिए। माँ तुम जरा बस मनीषा, तुमको इन लोगों का मनसा समझ में नहीं आएगा कि बड़ा लोग बड़ा बड़ा बात करके पहले तो तलवार से चीर के घायल करते हैं और फिर उस पर नमक छिड़क। बस सरस्वती जी, बहुत कह चुके आप और बहुत सुन चुके हम, लेकिन आप तो समझना ही नहीं चाहती है। समझने और सोचने का दरवाजा बंद करके बैठ चुकी है आप। माँ यहाँ से चलो पिंटू, चलो। अच्छा देखो, अगर तुम इसको खा लोगे तो हम गोवर्धन चाचा के दुकान से तुम्हारे लिए इतना बड़ा चॉकलेट लाएंगे। हाँ नहीं, हमको खाना नहीं है। सुनो, जिद नहीं करते हैं, प्लीज बेटा खा लो ना प्लीज। नहीं खाना मतलब नहीं खाना है। तो सोनू बिटवा, सोनू बिटवा यहाँ आओ तो। अरे गजब। ए बिटवा, ये तो अच्छा बात नहीं है। तो तुम्हारे पापा तुमको कितना खिलाने का कोशिश कर रहे हैं, तुम तो खा ही नहीं रहे हो। अच्छा एक बात बताएं, अगर तुम चुपचाप बिना परेशान किए वो खा लोगे तो हम ना तुम्हारी चाची को तुम्हारे पास ले आएंगे। क्या कहते हो? चाची चाची हमारे पास आएंगी? एकदम सच। फिर तो हम सारा एप्पल खा लेंगे। शाबाश। बच्चा को झूठा दिलासा देने का कोनो जरूरत नहीं।
सोनू, कमरा में जाकर के अपना होमवर्क कर लो। क्या हुआ माँ? सरस्वती चाची से तुम्हारा बात हुआ? अरे बता काहे नहीं रही हो कि क्या हुआ? पिंटू, क्या हुआ वहां पर? माँ ने कृष्णा की माँ जी को समझाने का पूरा कोशिश की, लेकिन वो और फिर कहा हम लोग खाली हाथ लौटे। माँ वो अपने जगह पर सही है। जरा सोच के देखो माँ, हमारे परिवार के किसी व्यक्ति की वजह से वो अपने पति को खोई है। फिर माँ, फिर कैसे तुम सरस्वती चाची को गलत ठहरा रही हो? दोष हमारे परिवार में है मां। जिसके वजह से ना तो सरगम रही और ना अब कृष्णा है हमारे साथ। हम तुम्हारा दुख समझते बेटा, तुम्हारा कौनो गलती नहीं है। काहे कि तुम अपना खुद का तकलीफ में इतना डूबे हुए हो कि तुमको पिंटू का चाहे हमरा तकलीफ समझ में नहीं आ रहा। सब समय का खेला है बेटा, और कुछ नहीं। अरे पैसा वाले हैं तो क्या हुआ, उनका तकलीफ है, हमारा तकलीफ कुछ हो नहीं। अरे गरीब आदमी का कलेजा पर पत्थर रखकर पैदा होता है। माँ हम मानते हैं कि जो दिन भगवान हम लोगों को दिखाए हैं, ऐसा दिन किसी और को न देखना पड़े। पर माँ, जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के बस में नहीं था, तो फिर कृष्णा और पिंटू उसका भुगतान काहे भरे? मनीषा, हमको माँ बन के समझाने का कोशिश मत करो। अरे किसके साथ कैसे बात करना है हमको अच्छे से मालूम है। पर माँ, दीदी भी तो कितना कष्ट सह रही है, उनकी दुख तकलीफ से तुम्हें कोनो मतलब नहीं है। चंचल, अब कुछ और बोलने का जरूरत नहीं है। दीदी तुम, ये तो छोटी है पर तुम तो समझ सकती हो ना। माँ का दुख बहुत बड़ा है दीदी। हमारा जिंदगी में पापा का कमी कभी पूरा नहीं हो सकता। फिर भी हमारे पास माँ का आंचल तो है, लेकिन माँ जो खोई है उसका भरपाई कभी नहीं हो सकता। ये अपना संबल, अपना प्यार, अपना सहारा हमेशा हमेशा के लिए खो दी है। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं माँ। ऐसा हालत में तो कोई भी टूटकर बिखर जाए, इसलिए तुम हमारे लिए जो भी फैसला लिए हो उसके लिए अफसोस मत करना।
अगर तुमको ऐसा लगता है कि हमको अपना ससुराल वापस नहीं जाना चाहिए तो हम नहीं जाएंगे।